सोचिए, आपका फोन, आपका लैपटॉप या फिर आपके ऑफिस का नेटवर्क हैक हो जाता है और उस नेटवर्क को हैक करने वाला साइबर क्रिमिनल कोई इंसान नहीं बल्कि एआई हो। सोचिए, साइबर अटैक की प्लानिंग, कोडिंग, फिशिंग ईमेल्स, फेक आइडेंटिटीज और वर्नेबिलिटीज ढूंढने के लिए कुछ घंटों से मिनटों का ही समय लगे तो। अब आप सोचेंगे कि ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन है, लेकिन ये आज की रियलिटी है। दरअसल दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस अलायंस कहलाने वाला फाइव आइज अलायंस ने एक वार्निंग दी है, जिसे सुनकर दुनिया भर की गवर्नमेंट और कंपनीज सीरियस हो चुकी हैं। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल एजेंसी की नेक्स्ट जनरेशन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को सालों में नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या एआई हमारी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएगा या फिर आने वाले समय में हैकर्स को हैक करने के लिए और भी ज्यादा डेंजरस बनाएगा। आज करेंगे इसी पर बात, बट सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये फाइव आइज अलायंस है क्या। फाइव आइज यानी कि FVEY एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जो कि दुनिया के 5 देशों की इंटेलिजेंस को एक साथ मॉनिटर करता है और उन देशों में USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं और ये देश की इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी आपस में शेयर करते हैं। और जब ऐसी अलायंस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई वार्निंग देती है तो दुनिया भर के लोग उसे सीरियस लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कब हुआ। तो फाइव आइज का ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। यूके और यूएसए के बीच इसका अग्रीमेंट 1946 में साइन किया गया था और बाद में कनाडा भी इसका एक पार्ट बन गया 1948 में और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट बन गए। यानी कि ये अलायंस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा सटीकी से इस चीजों को मॉनिटर करती है, इसीलिए अगर वो ऐसी कोई वार्निंग देती है तो दुनिया उसे सीरियस लेती है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये बड़ी वार्निंग है क्या। तो फाइव आइज के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एआई के नए और एडवांस्ड मॉडल, जिन्हें हम फ्रंटियर एआई सिस्टम कहते हैं, वो साइबर वर्ल्ड में बहुत जल्द डिस्ट्रप्शन ला सकता है। स्टेटमेंट के मुताबिक एआई साइबर सिक्योरिटी की स्पीड, स्केल और कंप्लेक्सिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकता है। यानी जो काम पहले हैकर्स को हफ्तों या दिनों में करना पड़ता था, ये काम कुछ ही घंटों या मिनटों में भी हो पाएगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अलायंस का कहना है कि ये बदलाव फ्यूचर में नहीं बल्कि आने वाले कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि ये वार्निंग इसी समय क्यों दी गई। दरअसल ये वार्निंग उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के 2 एडवांस एआई सिस्टम तक फॉरेन सिटीजन के एक्सेसेस को लिमिट करने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज की रिकमेंडेशन से लिया गया। हालांकि फाइव आइज ने अपने स्टेटमेंट में किसी भी स्पेसिफिक एआई मॉडल या फिर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि एडवांस एआई सिस्टम अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन चुका है। अब सवाल है कि क्या एआई आखिर इतना पावरफुल हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई 3 बड़े काम बेहद तेजी से कर सकता है। सबसे पहला काम वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करना। एआई सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स में सिक्योरिटी फ्लॉज इंसानों से ज्यादा काफी तेजी से ढूंढ लेता है। इसका दूसरा बड़ा कारण है ऑटोमेटेड अटैक्स। फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स, मालवेयर कोड और सोशल इंजीनियरिंग कैंपेन्स एआई की मदद से लार्ज स्केल पर जनरेट किए जा सकते हैं। और तीसरा है अडॉप्टिव हैकिंग, यानी ट्रेडिशनल मालवेयर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, लेकिन एडवांस्ड एआई सिस्टम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस डेवलपमेंट को गेम चेंजर मान रही है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फाइव आइज ने इसे सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक
अच्छा कारण भी बताया है, क्योंकि इससे एआई रियल टाइम मॉनिटर कर सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकता है, थ्रेट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है और साइबर अटैक्स के रिस्पॉन्स भी फास्ट दे सकता है। यानी एआई एक वेपन भी है और एक शील्ड भी। तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है, कौन इसका यूज कर रहा है। अब बात करेंगे कि 5 अलायंस कंपनीज ने इसको लेकर और क्या कहा है। तो 5 अलायंस ने कंपनीज और कॉर्पोरेट लीडर्स को एक डायरेक्ट मैसेज दिया है। उनका कहना है कि साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का इशू समझने की गलती ना की जाए। स्टेटमेंट के मुताबिक साइबर रिस्क अब एक बिजनेस रिस्क है और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी सीईओ, बोर्ड मेंबर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अलायंस ने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ की रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, जैसे कि साइबर रिलायंस को प्रायोरिटी बनाना, साइबर टीम्स को रिसोर्सेज और अथॉरिटीज देना, रिस्क असेसमेंट रेगुलर बेसिस पर किया जाए, एआई ड्रिवन थ्रेट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए और सिक्योरिटी मेजर्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में टेस्ट किया जाए। अब बात करेंगे कि इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। तो अब अगर हम बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से, तो डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, क्लाउड सर्विसेज, गवर्नमेंट डाटाबेस और एआई अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में साइबर अटैक्स का इम्पैक्ट भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और एक्सपर्ट्स की माने तो एआई पावर्ड फिशिंग स्कैम्स और डीप फेक फ्रॉड्स आने वाले समय में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक माने जाने वाले हैं। यानी साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ गवर्नमेंट या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का इशू नहीं रहा, ये हर स्मार्टफोन यूजर, हर बिजनेसमैन और हर इंस्टीट्यूशन का कंसर्न बन चुका है। तो कुल मिलाकर 5 आइज अलायंस की इस वार्निंग के एक बात तो साफ है कि एआई रेवोल्यूशन सिर्फ जॉब प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन तक सीमित नहीं है, इसका अगला बड़ा बैटलफील्ड साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात सही साबित होती है तो साइबर थ्रेट्स के बारे में हमारी आज की सोच कुछ महीनों में बदल सकती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया एआई के फायदों का इस्तेमाल करते हुए खतरों से भी बचने के लिए तैयार है, या फिर हम एक साइबर एरा में एंटर कर रहे हैं जहां अटैकर्स और डिफेंडर्स दोनों एक हाथ में सुपरचार्ज्ड एआई होगा। आपका इस चीज को लेकर क्या कहना है, आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़रूम 24 आवर्स।